Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. आज जो है एज़ यू कैन सी हेयर ऑयलिंग डे था और मैं जो हूँ आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है हेयर ऑयलिंग करूँ बिकॉज़ अब जो है ना इन ज़रा बालों को अटेंशन की ज़रूरत है मोर देन एनीथिंग. तो दिस आई हैव स्टार्टेड टू डू. बाकी आई एम लुकिंग इनटू गेटिंग माइक्रो नीडलिंग एंड पीआरपी डन फॉर द स्कैल्प एज वेल बिकॉज़ मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं काफ़ी लोगों से कि बहुत इफेक्टिव होता है, अच्छा होता है. तो वो भी ज़रा ट्राई करते हैं, साथ में हेयर ऑयलिंग भी ट्राई करते हैं, सब कुछ करते हैं. बिकॉज़ कल जो है मैं पुरानी तस्वीरें देख रही थी अपनी और इतने अच्छे मेरे कोई लंबे बाल होते थे, घने. मतलब वी ऑलवेज बिन अ फैमिली ऑफ पीपल विद रिलेटिवली थिनर हेयर. लाइक मेरे और हया के जो हैं हमेशा से थोड़े पतले ही बाल थे, स्ट्रेट पतले. और नबीहा ईमान के जो हैं हमसे बहुत बेहतर घने अच्छे बाल हैं. तो मेहनत हमें हमेशा से बहुत ज़्यादा करनी पड़ी. अभी तो बहुत बेहतर हो गए हैं. पहले जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि इस पहले मेरे बालों की क्वालिटी और भी बहुत बुरी होती थी. तो खैर उसको ज़रा साइड पे करते हैं. हम लोग जो हैं आज उठे और मैं और हमना जो है एक कॉन्वर्जेसन कर रहे थे हाउ हम लोगों ने इतनी चीज़ें अपने घर की एलिवेट कर दी हैं और चेंज कर दी हैं. देखिए हैं तो हम रेंट पे, ये सबको पता है, ठीक है. अपना घर इंशाल्लाह ताला जल्द जब बनेगा तो बनेगा, ठीक है. वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में हैं. तो लाइक आई पर्सनली फील कि आपका जो घर है चाहे रेंट पे हो चाहे अपना हो, इट शुड बी अ होम. यू शुड एन्जॉय इट वाइल यूर लिविंग देयर. एंड हमना ने जो है अपना कमरा रीडू किया, मैंने अपना कमरा रीडू किया, अम्मा का कमरा जो है हम लोगों ने रीडू किया था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने लाउंज रीडू किया था. तो वी फील कि एक जो हमारा स्पेस है जो बहुत लैक करी थी वो लाउंज है. बिकॉज़ लाउंज में जो है वो नीला नीला सोफ़ा और वो उस तरह का जो है लाइक कोई थीम नहीं है प्रॉपर, तो वो जो है बहुत पुरानी हो गई है. एंड सिंस अब जो है लाउंज में बैठ के हम लोग सब मूवीज़ देखते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, मेहमान आते हैं, सब लाउंज में बैठते हैं. तो हमने सोचा कि हम लोग ज़रा लाउंज को रीडू करते हैं, ठीक है. और ये वैसे ऐसे ही रैंडमली उठ के ना हमें ख्वाब आया कि हम लोग करते हैं. एंड ऑल थ्री ऑफ अस एग्रीड और हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई चलते हैं. अब सीन ये है कि मैं ज़रा नहा धो के तैयार होंगी, थोड़ा सा अपना खाना बनाऊंगी, खाना खा के जो है हम लोग निकलेंगे. वही हमारी यूजुअल अब्बास मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, पिंडी एक्सप्लोर करेंगे कारपेट्स वारपेट्स के लिए. एंड वी आर गोना ट्राई टू एलिवेट दिस स्पेस अ बिट विद द लिटिल थिंग्स दैट वी कैन. ऑब्वियसली कुछ परमानेंट तो हम करवा नहीं सकते, खुदाई वुदाई, बट जितना हम लोग कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं. लेट्स सी हाउ द स्पेस कम्स आउट. जी गाइस, आई हैव टेकन अ शावर, में तैयार हो गई हूँ और अब जो है हम लोग अपना लंच बनाते हैं. हम लोग बना रहे हैं लसानिया सूप. इसकी मैं पहले भी रेसिपी दे चुकी हूँ बट फिर आई डू इट अगेन बिकॉज इट्स जस्ट सो गुड. सो ये सबसे पहले जो है आपने एक पैन में अनियन और गार्लिक को जो है स्टर फ्राई करना है. मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है. अगर आप लोग डाइट पे नहीं हैं तो आप और भी डाल सकते हैं, वो फिर और अच्छे से अनियंस आपके सौटे हो जाएंगे. अगर आप लोगों के मेरे वाले मसले हैं तो फिर आप लोग भी 1 टेबलस्पून डालें. उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 300 ग्राम्स ऑफ एक्स्ट्रा लीन बीफ. इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, फिर हम लोग इसको सीजन करेंगे. ठीक है जी, फिर हमने इसको सीजन कर लिया अपने बीफ को सॉल्ट, पेपर, पेपरिका एंड थोड़े से चिली पाउडर से. और इसको हम लोग अच्छी तरीके से पकने देंगे, इसका पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाए. फिर मैंने भाई इसमें आज एक नई एडिशन की है. मैंने थोड़े से इसमें रेड पेपर्स भी जो हैं डाल दिए हैं. इसको जो है अब अच्छी तरीके से पक तो गया है वैसे. फिर भाई मैंने इसमें डाला है अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ टोमेटो पेस्ट एंड अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ पिज़्ज़ा सॉस. वैसे तो ओरिजिनल रेसिपी जो थी उसमें मैरिनारा थी, which is about the same thing as pizza sauce. So ये हो गया. अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे. I also found mushrooms in the fridge, तो मैं सोच रही हूँ इसमें मशरूम्स भी डाल लूँ. ये हमारे मशरूम्स भी ऐड हो गए हैं इसमें. चलिए जी गाइस, फिर इसमें हम लोगों ने जो है 3 कप्स पानी डाला है और साथ में जो है चिकन स्टॉक पाउडर डाला है. वैसे तो ओरिजिनली रेसिपी में चिकन स्टॉक था बट बिकॉज आई डोंट हैव चिकन स्टॉक तो मैंने चिकन स्टॉक पाउडर और पानी डाला है. आई ऑल्सो डिड नॉट हैव लजानिया नूडल्स, तो मैंने बीच में जो है ये स्पाइरल पास्ता अबाउट 80 ग्राम्स डाले. अब इसको हम लोग पकने देंगे जब तक पास्ता हमारा बॉयल ना हो जाए. वंस आपका पास्ता बॉयल हो जाए आपने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून ऑफ क्रीम
और आपने इसको मिक्स करके जो है गाढ़ा कर लेना है। चलें जी गाइस, आई हैव हैड द लजानिया सूप एंड इट वाज सो नाइस। उसके बाद जो है मुझे ऐसी कुकी चढ़ी, मैंने छोटा सा नैप लिया। अब जो है बस नमाज़ पढ़ के हम लोग मगरिब की निकलते हैं ज़रा फर्नीचर शॉपिंग एक्सप्लोरिंग के लिए। सो वो यूजुअल अब्बास मार्केट जाएंगे, बट अम्मा सेट के गोल्डा भी देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कभी कभार। तो आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक ऑलमोस्ट 6 एंड 8 बजे तक जो है पास मार्केट बंद हो जाती है। पर हमें कारपेट्स भी लेने के लिए जाना है पिंडी। तो हम लोग बस आज थोड़ी सर्फिंग शर्फिंग करेंगे। जो हमारी कॉफ़ी टेबल है वो भी हमें चेंज करनी है बिकॉज़ वो बहुत छोटी पड़ गई। अब हमारी सारी चीज़ें उसके ऊपर पूरी नहीं आती। सो अली वांटेड कि हम जितना हमारा टीवी कंसोल है विच इज़ अबाउट 6 फीट उतनी कॉफ़ी टेबल लेके आएँ। सो हम वो ज़रा सर्च करेंगे। दूसरा जो है आज हमारा गोल ये है कि हम लोग लाउंज का एल शेप सोफ़ा, लाउंज का कारपेट और लाउंज के लिए जो है एक सेंटर टेबल, ये सब तो कर लें ताकि छोटी मेजर जो हमारी चंक है वो निकल जाए। और आज पर्दे वाले भी जो हैं पर्दे आके मेजरमेंट्स ले लेंगे तो वो भी कल परसों तक लगा देंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है हमारी हो जाएंगी। तो अब चलते हैं ज़रा ढूंढते हैं एक दो चीज़ें जो हमें आज करनी है, वो बाकी फिर हम लोग कल करेंगे। गाइस हम लोग पास मार्केट आ गए हैं और मेरा तो भाई इस कंसोल पे दिल आ गया है फॉर आवर कॉफ़ी टेबल। ये जो है वही शॉप है जहाँ से मैंने अपना बेड लिया था, बट दिस कंसोल सही है। डन करें। आप तो मैच भी हो गई हैं कुशन से। हाँ वाकई, बस इसके जो भी निशान है सब साफ करके दें। हाँ चलें जी, अब आए हैं हम लोग कारपेट लेने के लिए। ये सैदपुर रोड में पिंडी में अक्सा कारपेट्स है जहाँ से हमने पहले भी कारपेट्स लिए थे। अपने कारपेट्स देख रहे हैं हम लाउंज के लिए। अभी हमें 2 पसंद आए हैं। एक तो ये वाला है जो ऊपर है और एक नीचे वाला। ऊपर वाले की तरफ हम ज़रा ज़्यादा इंक्लाइंड है वैसे। अब हम लोग ड्राइंग रूम का कारपेट देखने के लिए आए हैं कालीन घर में। ड्राइंग रूम के लिए हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा ईरानी स्टाइल, एंड वी रियली लाइक इट। चलिए जी गाइस, आई एम होम एंड आई एम हैविंग माय सेकंड सर्विंग ऑफ द लजानिया सूप। एंड ये पता नहीं कहाँ से ईमान आ गई है टीवी पे, प्यारू बीबी मेरी। ऑल्सो गाइस, मैंने जो है शक्करकंदी के क्यूब्स करके उसको थोड़ा सा ऑयल और चाट मसाला में ड्रिजल करके बेक किया है 45 मिनट्स के लिए, एंड इट्स सो गुड। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। कल जो है हमारा ट्रिप बहुत फ्रूटफुल रहा। जो हम लोगों ने सोचा था वो हम लोगों ने ले लिया। वी फाउंड अ ब्यूटिफुल कॉफ़ी टेबल जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ग्रीन वाली। इट्स एक्चुअली अ कंसोल बट वी आर गोना यूज़ इट एज अ कॉफ़ी टेबल एंड इट्स वे बिगर देन द वन दैट वी हैड। लाइक वो 3 फीट थी, ऑलमोस्ट 6 फीट है, तो ऑलमोस्ट डबल साइज़ की है। तो वो मिल गई हमें। सोफ़ा एल सोफ़ा मिल गया, अम्मा को भी बहुत पसंद आया। उसके साथ हमें सेंटर टेबल मिल गई। हमें ड्राइंग रूम के लिए एक टेबल, नेस्टिंग टेबल्स मिल गई, हमें कारपेट्स मिल गए। तो बहुत ऑलमोस्ट सभी हो गया। अब हमें बस छोटी छोटी चीज़ें लेनी है लाइक मिरर्स एंड लैम्प्स एंड गुलदस्ते, और ये सारी चीज़ें हमें जो है लेनी है। वो हम लोग जाएंगे चाइना मार्केट आज। सो मी एंड हमना आर गोइंग टू गो टू चाइना मार्केट बिकॉज अम्मा हेट्स गोइंग टू चाइना मार्केट। तो आज जो है मैं और हमना चाइना मार्केट जाएंगे। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ बिकॉज जो फर्नीचर है ही सेट के वो 10 बजे तक आ जाएगा। तो मैं 9 बजे उठ गई थी जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम, एंड देन आई कांट वेट टू शो यू गाइज हाउ इट ऑल कम्स टुगेदर। सबसे पहले तो चल के कॉफ़ी पीते हैं एज़ यूजुअल। भी जो है भाई, दिस इज़ व्हाट द लाउंज लुक्स लाइक, एंड आई थिंक इट्स माई लीस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस बिकॉज यू नो आई जस्ट डोंट लाइक द होल ब्लू एंड द होल कलरफुल थीम। तो भाई करके आप लोगों को दिखाते हैं। कॉफ़ी टेबल तो भाई आ गई है, नहीं सोफ़ा भी एक्चुअली आ गया है, नहीं सेंटर टेबल भी आ गई है, कारपेट भी आ गया है। सभी जैसे जैसे हम थोड़ा प्रोग्रेस करते जाते हैं आप लोगों को दिखाते जाते हैं। ये जी हमारी कॉफ़ी मशीन आ गई है और सेटअप हो गई है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। एंड दिस इज़ द ड्राइंग रूम। अभी जो है ऑब्वियसली सिर्फ ये हमने जो कल टेबल ली थी
और कारपेट लिया था वो हम लोगों ने बिछाया है। वो साइड पे नेस्टिंग टेबल्स हैं, वो दूसरी साइड पे नेस्टिंग टेबल्स हैं। एंड ये जो है अभी यहाँ के लिए आई थिंक वी नीड अ प्लांट। मिस्टर न्यू सेटअप पे पहली दफ़ा कॉफ़ी बना रहे हैं एंड ही वेटेड सो लॉन्ग टू हैव हिज कॉफ़ी जस्ट बिकॉज ही वाज वेटिंग कि टेबल आए एंड आई विल हैव इट देन। मैडम पूशी कैट जो है अपनी ट्रीटो खा रही है। उफ, इतनी दीवानी है ना ये इस ट्रीटो के पीछे। देखो तो ऐसे लग रहा है जैसे भूखा रखा हुआ है हमने इसको। और ये जो है मेरा बहुत ही जुगाड़ू सा लंच है बिकॉज वी जस्ट नीड टू लीव एज सून एज पॉसिबल। सो एयर फ्राइड समोसाज। जी गाइस, सो द लाउंज एंड द ड्राइंग रूम एंड द डाइनिंग टेबल एंड एवरीथिंग हैज़ कम टुगेदर सो नाइसली, माशाल्लाह माशाल्लाह। सरप्राइजिंगली हमने सोचा था कि डैडी को जो है ना बड़े मसले होंगे कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, बिकॉज ही ऑलमोस्ट ऑलवेज यू नो डजन लाइक कि हम लोग पैसे खर्च करें एंड ही इज़ लाइक यू नो क्या ज़रूरत है, सही तो था, विच इज़ यू नो ऑब्वियसली हिज ओन कंसर्न। बट ही वॉज ऑल्सो नॉट एट ऑल अपसेट। वो सुबह उठे एंड ही वॉज सो चिल अबाउट इट। वो हमें सवाल पूछे थे ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया। सो ऐसा लगा जैसे उनको भी बड़ा पसंद आया सेटअप। तो खैर इट्स कम टुगेदर सो नाइसली। अब छोटे मोटे टचेज़ हैं विच विल रियली एलिवेट द स्पेस। तो अब मैं और हमना जो है जा रहे हैं चाइना मार्केट टू गेट एवरीथिंग। दो चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की हैं, सो दिस मिरर मेरे कमरे का जो है, दिस वाज फ्रॉम अ पेज ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड ताजीनो आराइश, और उनका स्टफ हमना के भी मिरर यहीं से था एंड दे हैव रियली ब्यूटीफुल मिरर्स। तो एक विंडो टाइप मिरर होता है ना जिसमें स्क्वायर्स बने होते हैं, वो हमने सोफ़े के ऊपर लगाने के लिए ऑर्डर किया है। और एक जो है एक और डोर टाइप मिरर होता है वो हम लोगों ने वॉकवे के लिए ऑर्डर किया है। तो वो मंडे को आएगा। मैंने लाइट्स ऑर्डर की हैं यही ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस, वो चेंज करने के लिए, तो वो भी कुछ दिनों में आएंगी। तो आई थिंक मंडे तक जाके जो है ना सारी स्पेस विल बी 100% कम्प्लीट। अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी ग्लिम्स दिखाएं। तो दिस इज़ द लाउंज राइट नाउ। वो प्लांटर जो है मैंने अपने कमरे वाला रखा है, विल गेट समथिंग फॉर देयर। दैट इज़ द ट्रॉली जिस पे कल अम्मा का दिल आ गया था, सो वी जस्ट हैड टू गेट इट एंड इट गोज़ सो वेल विद द कंसोल। तो ये जो है कुछ यहाँ के पे मिरर आएगा वो वाला। जी गाइस, मी एंड माय पार्टनर आर ऑफ टू चाइना मार्केट नाउ। अल्लाह करे जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो पूरा पूरा करके आए वापस। चलिए जी गाइस, आ गए हम लोग चाइना मार्केट एंड आवर फर्स्ट स्टॉप इज़ दैट वी आर लुकिंग फॉर अ लैम्प और मे बी सम नाइस डेकोरेशन पीसेस। अब हम लोग आए हैं प्लांटर्स ढूंढने के लिए नीचे वाली जो प्लाजा है वहाँ पे। ब्लैक नाउ टाइम टू लुक फॉर अ क्लॉक। और मुझे जो है एक क्लॉक हम लोगों ने ले ली है, वो पैक कर दी, तो आपको घर जाके दिखाएंगे। जो कॉरिडोर वाला कंसोल है उसके लिए लैम्प भी मिल गया है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। ये भी मुझे बहुत क्यूट लगे थे बट वी लाइक दैट बेटर। अब हम लोग आए हैं अल जन्नत कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स ढूंढने के लिए, कुछ वाज ढूंढने के लिए, कुछ लैम्प्स, डेकोरेशन पीसेस। बेसिकली दे हैव एवरीथिंग, सो लेट्स सी व्हाट वी फाइंड ओवर हियर। भाई मैं जिस तरह का फ्लोर लैम्प चाह रही थी मुझे वो मिल गया एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज दिस आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड फाइंड हियर। शॉपिंग गोइंग स्ट्रॉन्ग गाइस, टाइम टू गो होम। और कुछ ये सूरत हाल है गाड़ी के। चलें जी गाइस, वी आर बैक एंड आई फील सो फुलफिल्ड, सो एक्साइटेड बट सो टायर्ड एट द सेम टाइम। 12,000 स्टेप्स हुए हैं मेरे, 12,000। एंड यस, एंड पूरा कोई 5-6 घंटे हम लोग वहाँ पे थे और हम लोग खड़े रहे। मैंने सोचा था कि मैं डम्पलिंग्स खा के आऊँगी चाइना मार्केट के फेमस, वो भी नहीं खा सके हम बिकॉज वी वर जस्ट सो टायर्ड। बट जैसे हमने आके सारी चीज़ें अरेंज की एंड वी सॉ हाउ द लाउंज एंड द ड्राइंग रूम एंड द एवरीथिंग लुक्स, सारी थकावट जो है ना उतर गई। चलें आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी गाइस, सो दिस इज़ व्हाट द लाउंज लुक्स लाइक एट द मोमेंट। ठीक है ना, ये हम लोग अभी लैम्प लेके आए, कुछ फ्लावर्स लेके आए। ये इसी का सोफ़े का पार्ट है। यहाँ पे ऊपर जो है ये क्लॉक हटेगी और हमारा एक विंडो मिरर आएगा, वो मंडे को आएगा। देन यहाँ पे जो है वी गॉट दीज फ्लावर्स फॉर दिस ट्रॉली एंड डाइनिंग टेबल के लिए जो है हम लोग ये मैट्स लेके आए हैं, कैंडल स्टैंड्स लेके आए हैं, फूल लेके आए हैं। सो ये डाइनिंग टेबल है, दैट इज़ द वहाँ पे हमने डेकोरेशन पीसेस रख दिए। और यहाँ पे जो है यहाँ के लिए हम एक प्लांट लेके आए हैं एंड ये मिरर हटेगा। यहाँ पे जो है एक डोर वाला मिरर आएगा एंड दिस इज़ व्हाट द
इंसोल वाली जगह लुक्स लाइक राइट नाउ। ये हो गया। एंड ये हमारा जो है कॉफ़ी स्पॉट हो गया यहाँ पे। कितनी गर्मी आ रही है देखो। कॉफ़ी स्पॉट। और ये जो है हमारा ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम में जो है ड्राइंग रूम में तो आई डोंट थिंक हम लोग कुशन कवर्स के अलावा कुछ लेके आए। ड्राइंग रूम में भी पर्दा चेंज होगा। एंड आई एम थिंकिंग कि वहाँ पे जो है वो बहुत एम्प्टी लग रही है स्पेस, वहाँ पे कोई अच्छा सा फ्रेम लगा दूँ। एंड लाइटें जो हैं ये चेंज होंगी हमारी लाइटें। सो दिस इज़ हाउ इट्स कमिंग टुगेदर अभी। एंड आई एम जस्ट रियली 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 लविंग इट। और ये सब जो है ना, ये सब हम लोगों ने एक दिन में किया है, लिटरली ऑन अ विम इन अ डे। एंड आई ऑल्सो गॉट दिस क्लॉक यहाँ के लिए बिकॉज जो यहाँ पे मिरर आएगा और जो यहाँ पे मिरर आएगा वो दोनों ब्लैक होंगे, सो उसके साथ। सो दिस इज़ इट यू गाइस। ऑल्सो गाइज आई नो कि बहुत सारे लोगों को जो है सवाल होंगे फर्नीचर की क्वेश्चंस व्हेनेवर आई डू लाइक अ रीडू, तो हमेशा ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया। तो मंडे को इंशाल्लाह जब फाइनल हो जाएगा सब, इन माई नेक्स्ट फाइनल रिवील वीडियो आई विल मेंशन ऑल द प्लेसेस आई गॉट एवरीथिंग फ्रॉम with the prices and everything. Don't worry. Chalo ji guys, now time to have some roasted shakarkandi. Watch safe. Ali is having his chicken and rice and shakarkandi. Very nice. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to day 2 of this vlog. मैं जैसे ही उठी मुझे पता चला कि पर्दे लग चुके हैं, तो आई वोक अप वेरी एक्साइटेड एंड दे लुक ब्यूटिफुल। बाय द वे अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह से वही लाइट नहीं है और कॉफ़ी पीने का बड़ा दिल चाह रहा है बिकॉज मुझे कोई घंटा हो गया उठे हुए ना, ऑलरेडी फील स्लीपी डूजी। तो समझ नहीं आ रही, वेट करते हैं लाइट का, किस कॉफ़ी के बगैर तो भाई आंखें ही नहीं खुल रही मेरी अभी तो। एंड लाइट्स भी जो है मैंने ऑर्डर की थी वो आ गई हैं, वो भी आज लग जाएंगी। सो वील जस्ट बी लेफ्ट विद द मिरर्स फॉर द फाइनल रिवील। चलें आप लोगों को पर्दे दिखाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द पर्दे लुक लाइक। एंड आई थिंक इन्होंने जो है ना पूरा कमरा लिटरली उठा लिया है, मतलब इतनी डेप्थ ऐड हो गई है पर्दों से। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दे वुड लुक दिस गुड। गाइस टाइम फॉर माय ब्रेकफास्ट। आज जो है लाइट नहीं है, सो नो कॉफ़ी स्नैप, जस्ट अ ब्रेकफास्ट स्नैप। फर्स्ट लाइट आती है तो कॉफ़ी पीते हैं। लाइट आने की तो कोई सूरत हाल नहीं लग रही, तो इसलिए अली ने अपना निकाल दी है इलेक्ट्रिक फ्री, और मैं जो हूँ अपना निकाल ली इलेक्ट्रिक फ्री। मेरा यूके का साथी। पानी जरा उबालने पे लगाए ना। पर्दा आने से जो है ना इस तरफ की भी जो लुक है कमरे की वो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। लाइक इट लुक्स लाइक अ होल अदर रूम। एंड ड्राइंग रूम भी जो है इज़ कमिंग टुगेदर। लाइक ड्राइंग रूम इतने चेंजेस नहीं, बट ड्राइंग रूम का भी पर्दा लगे हुए, और वो कोने में जो है डैडी ने प्लांटर रखवाया है, तो ये भी पर्दा जो है ड्राइंग रूम का लग गया है। एंड थोड़ा सा दिस इज़ जस्ट अ लिटिल बिट मोर डार्कर देन दैट वन। एंड दिस इज़ द टेबल, ये तो मैंने आपको दिखाई थी। द क्यूट टिश्यू बॉक्स, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हमने कल चाइना मार्केट से ली थी। ये नेस्टिंग टेबल्स, वो नेस्टिंग टेबल्स आपका आई थिंक मैंने दिखा दी थी पहले। तो पर्दे का जो है अभी जब शाम होगी तो आपको दिखाएंगे। एंड इट लुक्स रियली नाइस, आई थिंक इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। चलिए जी गाइस, आई टुक अ क्विक शावर, गॉट रेडी, और क्या कहते हैं अब हम लोग बनाते हैं अपना। शाम हो गई है वैसे, लाइट काफ़ी देर से आई, पानी भी नहीं आ रहा था, मोटर भी नहीं चल रही थी। इट वॉज एन ऑफुल डे टुडे, स्टोन एज में आ गए थे हम। तो खैर आई टुक अ शावर, गॉट रेडी, नमाज़ पढ़ी, और अब जो है हम लोग अपना डिनर स्लैश लंच बना रहे हैं। और आई एम मेकिंग चिकन चीज़ कबाब्स फ्रॉम माई फ्रेंड अनम्स रेसिपी। अभी मैंने बना के रख दी हैं, आई जस्ट हैव टू फ्राई दैम। जो हैं अली के हैं और ये जो है मेरे हैं। ये चिकन ही है, इसके अंदर तंदूरी मसाला डलता है इसलिए इतने डार्क लग रहे हैं, बट दीज आर चिकन नॉट बीफ। अली को भी यकीन नहीं आ रहा था। और इनके अंदर जो है मोज़रेला चीज़ है। ओह हो। चलिए जी, अब ज़रा ग्रिल पे इनको फ्राई करें। वो 3 अली के हैं, ये 2 मेरे हैं। एंड लुक एट दैट, कबाब हमारे तैयार हो गए। ओह हो, चीज़ देखें ज़रा मेल्टी अंदर से। अली के लिए मैं चटनी लेके आई थी बिकॉज ही सेड ही वुड वांट रायता, एंड आई टोल्ड हिम कि बस एक बाइट लेके देखो, एंड ही इज़ ऑलमोस्ट डन। नो चटनी नीडेड। Of course, they were actually really, really nice. They taste like a very nice keema.
कबाब फ्राई रेशमी कबाब. ना कबाब फ्राई चलें जी गाइस, डिनर विनर कर लिया. उफ, द कबाब्स आई स्टिल कांट गेट ओवर देम, दे वर सो गुड. डिनर में भी वही हैं हमारे. रेसिपी जो है वो अनम की थी, नम्स केकरी, जो मैंने उस दिन जिनकी रेसिपी से हैलोपिनो चिकन बनाया था. हर रेसिपीज़ आर द बेस्टेस्ट. एंड इफ़ यू आर इन कराची, तो जब मैं कराची में होती थी, मैं तो अपने पूरे मील्स जो है नम्स केकरी से ही बनाती थी. एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स, बिकॉज शी यूज्ड टू मेक माई मील्स द होल ईयर दैट आई वाज इन हाउस जॉब. उससे पहले भी. एंड शी इज़ जस्ट such a major part of my weight loss journey. This is not sponsored. This is not because she is my friend. This is 100% genuine review. बस दिल से दुआ निकल रही थी उसके लिए, तो मैंने सोचा ज़रा आप लोगों के साथ भी शेयर करें. And I have no idea what's up with this guy. He has taken out his entire dress shirt collection and he's just randomly trying it. यार मैं ऑल्टर करानी है शर्ट में, तो मैं जरा डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सी कराऊँ. Also guys, मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी ऑफ हो रही थी. Like I wasn't feeling very well. मुझे थोड़ा बुखार हो रहा है. बुखार हो रहा था. And क्या कहते हैं, आँखों में जलन और वही the whole body pain and everything. तो my husband is taking me for बर्तन shopping. That is like the best therapy ever. और my mama will be so proud अगर उनको पता चले कि मुझे बर्तन ख़रीदने का दिल करा, because this was never me. And अब मुझे इतना मज़ा आता है क्रॉकरी शॉपिंग का. So we are going क्यूट क्रॉकरी शॉपिंग, और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं ज़रा. हाउ एम आई सपोज टू सिट मिस्टर? अच्छे मियाज जो होते हैं ना, वो निकल के अपनी बेगम के लिए दरवाजा खोलते हैं. 11 बजे बंद हो रहा है जाने के. स्पेशली अगर बेगम बीमार हो. 11 बजे बंद हो लाइट रहा भी है. खोलिए कि शक्ल सही से ना. ड्रामा करना है, ये जाना है. चलो ठीक है, उतरता ना तो 5 मिनट एक्स्ट्रा जाया होते. कोई नहीं ज़ाया होते, करने वाले कर लेते हैं. ड्रामे नहीं करो. चलिए जी गाइस, हम लोग आ गए हैं F6 में अल रिहाब स्टोर. एंड आई एम इन लव. आई लव दैट क्यूट लिटिल वाइट सेट. एंड आई really like this other white जो मार्बली टाइप सेट है. लुक एट दीज. भाई मुझे ये पॉट्स बहुत क्यूट लगे, देर टू एक्सपेंसिव. एंड लुक एट दीज क्यूट लिटिल टी सेट्स. इतनी एलिस इन वंडरलैंड फील्स आ रही हैं टी सेट से. अच्छा जी गाइस, आई एम बैक एंड लेट मी शो यू द डिनर सेट दैट आई चोज. इसको जो है मैंने ऑलरेडी कंसोल के अंदर रख दिया है, बट मेरा जो है ना इस पे दिल आ गया था. दिस इज़ जस्ट व्हाट आई वांटेड, द सेरेमिक वन. एंड ये जो है मैंने इसकी 8 लार्ज प्लेट्स ली हैं, 1 स्मॉल प्लेट्स ली हैं, 8 बोल्स लिए हैं. एंड ऑल्सो हैड लाइक 8 मग्स. उनके पास अभी सिर्फ 6 थे, तो दे सेड कि 2 आपको डिलीवर कर देंगे. एंड आई गॉट लाइक 4 ऑफ दीज वेरी क्यूट स्पून्स. They're so cute. और मैंने जो है एक ये ट्रे सी ली है. अभी मैंने यहाँ रखी है, बट आई नीड टू फिगर आउट अ बेटर प्लेस फॉर इट. अली इधर आओ. अली कम हियर ना मॉडल. गाइस मैंने अपने Oh my god. जरा बाल साल भी नहीं बने हुए हमारे. Who's this handsome guy? बाल शाल बात की बात है, पैंट भी नहीं इस्त्री हुई हुई. गाइस हम गए थे तब भी अली यही कर रहा था, हम आए हैं तब भी अली यही मेला लगा के बैठा हुआ है. आई एम जस्ट वेटिंग टू हैव माई डिनर. आवर पुअर डॉगो इज वेटिंग टू बी टेकन आउट, बट योर मॉडलिंग कम्स फर्स्ट. इस घर आके जो है मैंने अपनी स्किन केयर की है, और अब एज ऑलवेज गैस नहीं है, तो हम लोग अपना बाकी का डिनर जो है कबाब्स वो इंडक्शन पे बना रहे हैं. तो मैंने 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया था. आई हैव नो आइडिया हाउ इट लुक्स लाइक दिस मच, बट 1 tablespoon बटर में आई एम मेकिंग these 6 kebabs. Guys, time for dinner and look at that cheese pull. Oh ho. सारी एक ही निवाले में खा लोगे, इतनी सी चीज़ है एक कबाब में. गुड मॉर्निंग गाइस. आज का दिन जो है ना हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्रॉम अ कॉफ़ी इंट्रो. एंड I am having the strongest coffee because I just feel like I need it today. It's one of those days where I feel super sleepy. अली के मग कलेक्शन से एक मग निकालते हैं, बल्कि बड़े वाला ले लेते हैं थोड़ा. And let's make our coffee.
अब मैं लगवा रही हूँ तेल और करा रही हूँ चम्पी, और वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डैडी सामने बैठे हुए हैं, और डैडी जब सामने बैठे हुए हो ना तो मुझे बहुत शर्म आती है, एंड आई कैन जस्ट नॉट मेक माई यूट्यूब वीडियोज़। नंबर Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. आज जो है for lunch कम dinner मैं बना रही हूँ थोड़ी चाइनीज़ स्टाइल डिश, एकदम से जो है थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म हुआ है तो आप लोगों को भी दिखाएंगे वो रेसिपी। तेल जर्नी जो है मेरी गोइंग स्ट्रॉन्ग, मैंने जो है तेल चम्पी करवाई अच्छी सी, जैसे कि आपने देखा पिछली वीडियो में। और यहाँ पे जो इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है तेज़ तेज़ सी, और ठंड मज़े की हो रही है। हालांकि आई एम सो डन विद द ठंड, मार्च आ गया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्च तक ख़त्म हो जाएगी ठंड, बट अभी तो कोई नाम और निशान नहीं है ठंड ख़त्म होने का। ऑल्सो मैं जो हूँ आज जा रही हूँ एक एस्थेटिक फिजिशियन के पास अपने हेयर की PRP माइक्रो नीडलिंग का पूछने, बिकॉज आई नो सम पीपल जिनको बहुत मैसिव फ़र्क पड़ा है उससे, तो वो भी ज़रा देखते हैं और हम लोग अपने बालों का जो है हाल वाल ठीक करते हैं। आज जुम्मा भी है, तो बस जैसे ही 1-2 घंटे हो जाएंगे तेल को लगे हुए, आई एम गोइंग टू गो टेक अ शावर, गेट रेडी एंड देन हेड आउट। जी गाइस, आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू गो टू माई हेयर अपॉइंटमेंट, और देखते हैं क्या सजेस्ट करते हैं हमारे एस्थेटिक फिजिशियन की, क्या हमारे बालों के लिए सूटेबल रहेगा। वैसे तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर तो हो गए हैं मेरे बाल, इन द सेंस दैट दे यूज्ड टू बी ऑफुल बिफोर, एंड आई एम श्योर जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता भी है कि कितने बुरे होते थे मेरे बाल, बट अब बहुत बेहतर हैं। बट आई वॉन्ट देम टू बी लाइक रियली घने एंड नाइस एंड थिक। मुझे जो है इतनी कोई बदकिस्मती है कि मेरी अम्मी का जो तेल है, जो मेथी दाने वाला वो बनाती हैं, उसकी सब इतनी तारीफ़ करते हैं, बट वो मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया, मुझसे वो बना नहीं। एंड मम्मा के पास जब मैं जाती हूँ मम्मा मुझे बना के देना भूल जाती है। सो दिस टाइम इंशाल्लाह व्हेन आई गो तो वो भी मैं लेके आऊँगी और वो ट्राई करूँगी, बट अभी के लिए ज़रा देखते हैं कोई प्रोसीजर। गाइज, हियर इज़ आवर एस्थेटिशियन डॉक्टर उसामा। अच्छा डॉक्टर उसामा, हाउ आर यू गोइंग टू फिक्स माई हेयर? हाँ, हम करेंगे एक्सोसोम्स। Okay. Exosomes are the latest cutting edge technology for hair restoration, ठीक है? सही। No downtime. You just need like a couple of sessions. Or how many sessions? You just need like, we do like, I believe in like doing 4 sessions just to in a year. Yes, in the whole year. Okay. और so one every 3 months. One every 3 months. सही। शुरू में आप पहले 1 महीने में 2 करा लो, then you space it out. Okay. और PRP के लिए you can literally do it lifelong. सही। I'm not a big believer in it because बहुत जगहों पे पाकिस्तान में मेंटेनेंस बहुत होती है, PRP नहीं हो रही, ठीक है? Okay. They do it like very low quality, platelets होते नहीं उसमें अच्छे। So I think the next best step is to do exosomes. ठीक है। एंड मेरे मुंह के लिए मुंह के लिए since I also get my own radio frequency microneedling, जिसको Morpheus या Silpharm के नाम से लोग जानते हैं। So अगर आपने कोई ऐसी चीज करनी जो कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए है ना, स्किन के लिए लिफ्टिंग एंड फर्मनेस, तो I'm a very strong supporter of because मैं खुद कराता हूँ Silpharm X and Morpheus. These are the two very good machines जो कि अल्टीमेटली आपको इन योर 30s इवन इन योर 40s तक आपका प्रॉपर फेस लिफ्टेड एंड टाइट रखेगा। सही है। तो अभी मेरा मुंह तो ठीक है, आई थिंक आई जस्ट हैव अ लिटिल लूज स्किन इशू। no pigmentation, there is no literally nothing. सबसे ज्यादा हमें डर होता है पाकिस्तानी स्किन टोन में पिगमेंटेशन का, वो नहीं है, we good to go। तो बस बालों पे करते हैं हम काम। थोड़ा सा like you know like a little heaviness होती है, jowls like this, उसके लिए I would 100% recommend Morpheus। सही है, ठीक है। तो बालों के लिए मैं कब आऊँ? बालों के लिए you have to come whenever you're ready। I'm ready। Yeah, तो हम जब भी आओ मंडे को आओ, जो whenever like it's fine। And downtime exosome? Downtime is there's no downtime। Obviously there are multiple injections, तो थोड़ा सा like you do feel a little swelling जो होती है, और usually anesthesia की pain होती है, मैं हमेशा बताता हूँ anesthesia is the worst part of it। ठीक है, local होता है। The local anesthesia होती है, वो सबसे worst part होता है, and once you're numb, उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है। So you're gonna let me know for the exosomes and done best। Okay। चलें जी गाइस, आई एम डन विद माई अपॉइंटमेंट। आज तो सिर्फ एक कंसल्टेशन ही हुई। आई वांटेड टू नो कि क्या ऑप्शंस हैं। मेरे दिमाग में PRP था, बट अपेरेंटली ही डजंट रेकमेंड इट मच बिकॉज उसके जो है बहुत ज़्यादा आपको सेशंस कराने होते हैं और कराते रहने होते हैं। देयर इज़ दिस न्यू थिंग दैट ही टोल्ड मी अबाउट विच इज़ एक्सोसोम्स।
मैंने कभी सुना नहीं है इस बारे में, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ इसके बारे में, एंड देन ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू लेट मी नो द प्राइस एंड एवरीथिंग, बिकॉज एक्सोसोम जो है वो सॉर्ट ऑफ स्टेम सेल होते हैं एंड आई एम श्योर कि वो बहुत महंगे होंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिसर्च एंड देन वंस ही गेट्स बैक टू मी विद द प्राइस एंड एवरीथिंग, तो फिर मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूँगी। जी गाइस, आई एम बैक होम, चेंज्ड इनटू माय स्वेट्स, और आज तो भी बहुत अरसे बाद मैंने लिटरली थर्मल्स पहने ऊपर नीचे दोनों, बिकॉज इट्स सो कोल्ड। आई हैव नो आइडिया कि मैंने इतने घंटे शलवार कमीज वो भी लॉन के मैं कैसे गुजारे हैं। अब चल के ज़रा अपना खाना बनाते हैं। गाइस टू स्टार्ट ऑफ, ये हमारी चिकन है, इसको हम लोगों ने मैरिनेट किया था सोया सॉस और सराचा सॉस में, और क्या कहते हैं हॉट सॉस में, और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा कोट करने की कोशिश की कॉर्नफ्लावर के साथ। आई डेंट हैव अ लॉट ऑफ कैलोरीज लेफ्ट फॉर कॉर्नफ्लावर, तो जितना हो सके मैंने किया उसको ऑयल स्प्रे करके हम लोग एयर फ्राई करेंगे एट 200 डिग्रीज फॉर 20 मिनट्स, और साथ में खोल खोल के उसको ज़रा हिलाते भी रहेंगे बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ चिकन एंड इट्स वेरी चिपकी हुई एक साथ में। अब ये हमने अपनी सॉस बनाई है विद 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून हनी, 2 टेबलस्पून सराचा, 1 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस। फिर वो मैंने डू मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके उसमें अदरक लहसुन लेके अपनी वेजीज डाली हैं, प्याज एंड शिमला मिर्चें, और इसको हम लोग सॉटे करेंगे जब तक थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। फिर बस उसी पैन के अंदर जो है यू शिफ्ट योर एयर फ्राइड चिकन, यू शिफ्ट योर सॉस एंड यू जस्ट सॉटे इट जब तक आपकी सॉस थिकन ना हो जाए आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी पे। ये जो है मेरा बन रहा है, ये अली का बन रहा है, वो हम ना कहते हैं बेगल्स बन रहे हैं। बस फिर इन दी एंड आई जस्ट स्प्रिंकल सम सेसमी सीड्स ऑन टॉप। सर्विंग से पहले जो है थोड़ी सी हरी प्याज डालेंगे हम। ये हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। हमारी लाइटें जो बाहर लगनी थी वो लग गई हैं, उफ, एंड इट जस्ट लाइक एलिवेटेड द होल रूम। आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये जो है मैंने लाइटें लगवाई हैं, बीच वाली भी एक ट्रैक लाइट टाइप लगवाई है, साइड पे जो है ये जो राउंड ग्लोब वाली लाइटें हैं ये लगवाई हैं, तो ये सारी जो है अभी यहाँ लग गई हैं। गाइस आवर चाइनीज़ टेक आउट स्टाइल हनी चिली चिकन इज़ रेडी। वेरी इजी भाई, वेरी सिंपल एंड सो डिलिशियस। अब जो है हम लोग रात में सो गए थे, हमारे लास्ट एपिसोड सेफ का जो है ना वो बीच में था, तो अब हम लोग ज़रा मिड डे, नॉर्मली हम लोग कभी टीवी नहीं देखते बट मिड डे हम लोग अपना वो एपिसोड ख़त्म करें, फिर आप लोगों को अपडेट करते हैं हाउ वाज द शो सेफ। चले जी गाइस, डन विद आवर शो, डन विद आवर फूड। अब हम लोग जा रहे हैं जिम। शो बहुत ज़बरदस्त था। आई फील लाइक शुरू 1-2 एपिसोड स्टार्ट थोड़ा स्लो हुआ था बिकॉज हम लोग उसी वक्त फूल मी वंस देख के ख़त्म किया था हम लोगों ने, और फूल मी वंस पहले एपिसोड से ही बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था, बट द शो पिक्ड अप पेस वेरी क्विकली। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत थ्रिलिंग था। सो वी डेफिनेटली, हाँ किलर का नाम बता दो। नहीं, सो मुझे लगा बोल रहे थ्रिलर का नाम बता दो। सो वी डेफिनेटली रिकमेंडेड। ये है हार्लन कोबिन का सेफ। अब नेक्स्ट हमारी लिस्ट पे है हार्लन कोबिन का द स्ट्रेंजर। गाइस जिम से फारिग होके अब आए हैं हम लेमन सोडा डेट पे आफ्टर सो लॉन्ग। मेरे लेमन सोडा में लग रहा है इसमें पेपर भी डाला है। सब में डलता है, लाइक वो काली मिर्च, काला मिर्च, काला नमक डलता है। हाँ। काली मिर्च तो नहीं डलती। जी गाइस अब हम लोग आए हैं टी बॉस्टन। कल मैं बना रही हूँ टॉम यम नूडल्स, तो उसके लिए चीज़ें लेनी थी। द नूडल्स, द टॉम यम पेस्ट, द स्वीट चिली सॉस। अली हमजा जो है अपनी इंस्टाग्राम की गेम अप करते हुए ग्रोसरी स्टोर शॉपिंग स्टोरी। अरे ये यहाँ पे सही है, यहाँ रखते हैं। हाँ ओके, अब एस्थेटिक लग रहा है थोड़ा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो देखो अली क्या है, सोशल मीडिया गेम का क्या वो उधर। यपकी। गाइस घर आके हमने थोड़ी रेड वाइब्स की हैं, वार्म एंड इतना कोई कोजी लग रहा है ना, उफ, दिल चाह रहा है कि बंदा यहीं सो जाए। घर आए और हमना ने जो है बेगल्स बनाए हुए हैं एंड हम लोग कुछ ज़्यादा ही टेम्प्ट हो गए, और हम लोग जो है अली ऐसा कुछ किसी चीज़ के ऊपर रख के काटो ना। अब हम लोग जो है दोनों आधे का भी आधा बेगल दोनों शेयर करके बटर के साथ खा रहे हैं। बता रही हो तुम अली क्या कर रहे हो यार, बहुत मजे का। Guys, we are in bagel heaven. वैसे गया नहीं है मैं न्यूयॉर्क। मैं गई हुई हूँ मगर मैंने बेगल नहीं खाई न्यूयॉर्क से। बड़ा मजा आता है। So good. I think हमना ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे रेसिपी शेयर कर दी है। ये कितने ग्राम का वैसे वे करो, जल्दी से ट्रैक कर। हाँ करो, एवरेज मैं बताती हूँ। वेट, हाँ
110 ग्राम। पाई की सालन की आ रही है इसमें। किसकी स्मेल आ रही? लैम्ब फीट है ना, पाई का। इट लुक्स लाइक अ लिटरल पाई। दिखाओ, ऐसे करो यूं। कैसा ठीक है ये है, ये गोरे इसको लैम्ब फीट बोलते हैं, हम इसको पाई बोलते हैं। बुनी, बुनी अभी तो मैं इसको बुलाऊं, ये कभी भी ना आए मेरे पास। बुनी ये लो, इधर आओ। नहीं, स्टे 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 स्टे, मुझे बताना कब दूं। दे दो, स्टे, दे दो। ऐसे गुड बॉय। Okay जी guys, time for second serving of food। मेरा गर्म हो रहा है और अली यहाँ बैठ के पता नहीं क्या पीनट शीनट्स खाए जा रहे हैं। It is like a button, ding dong। फटने वाला है यार। Ooh, what does this button तो बोलो तो do? टच नहीं किया करो। What does this button do? फट जाएगा वैसे। Pushu। गाइस पुशी कैट का जो चिकन है ना, वो मास्टर शेफ की तरह पुशी कैट को देना पड़ता है। आप अगर ऐसी प्याले में डाल के दे देंगे तो नहीं खाएगी। आप उसको माइक्रोवेव में डालेंगे। कैसे भाग के गई है? खा लिया ना। Assalamualaikum everyone, welcome back to day 4 of this vlog। Don't worry, आज हम लोग vlog नहीं करेंगे, just an ending note। but बारिश ही नहीं रुक रही भाई इस्लामाबाद में, और सर्दी होए जा रही है। बस हो गई है मेरी सर्दी से। ये देखिए ज़रा मौसम। और वो देखें ज़रा मिस्टर को enjoying the rain। जी गाइस, कल जो है हम लोग शो देखते देखते अपना खाना खाते हुए सो गए थे। वी स्टार्टेड दिस न्यू शो हार्लन कोबिन का, इट्स कॉल्ड द स्ट्रेंजर। और पहले एपिसोड से ही बहुत फिट शुरू हुआ है। सो विल कीप यू गाइस पोस्टेड। अभी तक फूल मी वंस और सेफ जो दोनों हार्लन कोबिन के थे, वी डेफिनेटली रिकमेंड, दे वर वेरी नाइस। अब हम लोग द स्ट्रेंजर देख के आप लोगों को बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इंशाल्लाह मंडे को जो है फाइनल चेंजेस होंगे, तो देन वील डू द फाइनल रिवील। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।